गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्द में शरीर का दर्शन होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित होकर निरंतर प्रणाम करते रहे। ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि इस तरह से अपना अहंकार छोड़कर अब हम दोनों हाथ जोड़कर भगवान को उस अग्नि स्तंभ को बार बार प्रणाम करते रहे। और हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी, एक ही इच्छा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे दें। अब वो चाहते थे कि इस ज्योतिर में जो लिंग है उसके रूप में जो परमेश्वर प्रकट हुए हैं वो हमें साक्षात दर्शन दें। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक हैं और अहंकारियों का गर्व चूरन कर देते हैं। सबके अविनाशी प्रभु भी हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए और उनको हम पर दया आ गई। उस समय उन सुरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्दनाद प्रकट हुआ। अब वहां से ओम ओम की आवाज आने लगी और जो स्पष्ट रूप से क्लियर सुनाई दे रही थी वह नाद स्वर में अभिव्यक्त हुआ और वो स्वर बन गया। ओम का उच्चारण आने लगा और जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में ये क्या है ऐसा सोचते हुए हम समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। फिर तो ओम की आवाजें आने लगी और हम सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उनके लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिवन आकार का दर्शन हुआ। उत्तर भाग में उकार का और मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम का इस नाद का साक्षात दर्शन अनुभव किया गया। उसके लिंग के आसपास अकार का मकार का और ओम का दर्शन होने लगा और सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर और उस आकार को सूर्य मंडल के समान सूर्य जैसे चमकता है वैसे रोशनी से भरा हुआ देखकर उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया। उत्तर भाग में देखा कि उत्तर दिशा की ओर देखा कि तब वहां उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तशील था। जो आकार था वो सूर्य मंडल के समान सूर्य की रोशनी के समान और आकार था वो सूर्य मंडल के समान और जो उकार था वह अग्नि के समान दिखाई देने लगा। इसी तरह से उन्होंने मध्य भाग में जब देखा तो मकार चंद्रमंडल के समान उज्जवल कांति से संपन्न देखा और जब सबके ऊपर दृष्टि डाली तो स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुरैतीत अमल और निष्कल निरूपद्रव निद्वंद अद्वितीय शून्यमय ब्रह्मा और भ्यांतर के भेद से रहित बाह्यांतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य अंत से रहित आनंद के आदि कारण सबसे परमाश्रय सत्यानंद सब स्वरूप आनंद और अमृत स्वरूप परब्रह्म साक्षात्कार किया और परब्रह्म का साक्षात्कार किया सबसे ऊपर। और उस समय श्री हरि ये सोचने लगे कि ये अग्नि स्तंभ कहाँ से प्रकट हुआ है। वो सोचने लगे ये प्रकट कहाँ से हुआ है और हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। और फिर सोचा कि फिर हम इसको देखें कि ये कैसे प्रकट हुआ है। और उन्होंने दोनों ने सोचा मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। और ऐसा विचार करते श्री हरि वेद शब्द दोनों के आवेश से युक्त होकर विश्वात्मा शिव का चिंतन किया और वहां एक ऋषि प्रकट हो गए। जो ऋषि समूह के सारे रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात ब्रह्म स्वरूप महादेव जी प्रकट हुए हैं। उन ऋषि ने उनको बताया कि महादेव हैं, ये चिंता रहित और रुद्र हैं। ये चिंता से रहित हैं और रुद्र हैं। जहां जाकर मन सहित उसे प्राप्त किए बिना वाणी लौट आती है कि जिनको पाना बहुत कठिन है और
वाणी भी वहां तक नहीं पहुंच पाती, उस परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक प्रणव ही है। उनका वाचक कौन है? ओम प्रणव ही है, और वे इसके वाचार्थ रूप हैं और उसी के रूप हैं, और वे परम कारण धृत सत्य आनंद अमृत स्वरूप परात्पर पर ब्रह्म एकाक्षर वाच्य हैं। प्रणव के एक अक्षर से आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है, और दूसरे अक्षर उकार से श्री हरि का विष्णु जी का बोध होता है, और तीसरे अक्षर मकार से नील लोहित शिव का, और आकार सृष्टिकर्ता ओम उकार मोह में डालने वाले हैं। आकार जो है सृष्टि करता है, जैसे विष्णु जी का ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि रचना करना, जीवों को पैदा करना। उकार का मोह में डाल देना, वो सबको मोह में प्रेम में बांधे रखते हैं, सब मोह में बंधे हुए हैं, बच्चों के लिए, पति के लिए, प्रेमी के लिए। तो ये मोह में डालने का काम है वो विष्णु जी का है, मकार का उकार का। और मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीज मंत्र के स्वामी हैं, जो ज्ञान आपको प्रदान करते हैं। वो सर्वव्यापी शिव बीज मंत्र के स्वामी हैं। जो बीज मंत्र है उसके स्वामी वही हैं। अकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं, और उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर है, वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहते हैं। उनके भीतर सबका समावेश है, उनके बीच में सारे देवी देवता समाये हुए हैं, उन्हीं के अंदर समा जाते हैं, उन्हीं से निकलते हैं। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में डाल देती है। वही बीज हैं, वही एक कारण है जिससे पूरी सृष्टि बनी हुई है, और वही चाहते हैं तो बीज को अनेक रूपों में बदल देते हैं और सृष्टि की रचना कर डालते हैं। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से अकार बीज प्रकट हुआ, और जो उकार योनि में स्थापित होकर सब ओर से बढ़ने लगा। वह सोने से बना अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण दिखाई नहीं देता था, उसमें और कोई ऐसा विशेष रंग रूप कुछ दिखाई नहीं देता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। वो जो अंडा था, सोने का अंडा, वो कई वर्षों तक जल में ही रहा। जब सृष्टि की रचना हुई उसके बारे में बता रहे हैं। फिर 1000 वर्ष के बाद उस अंडे के 2 टुकड़े हो गए, और जल में जो रखा हुआ अंडा था वह उसमें से अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उसमें से ब्रह्मा जी निकले और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूट कर 2 भागों में बट गया। और उन्हें महेश्वर ने जब उन पर आघात किया, उन पर प्रहार किया, तो अंडा 2 टुकड़ों में टूट गया। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित स्वर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। उसके ऊपर का जो हिस्सा था टूटा था, वो बहुत सुंदर लगने लगा। वही धुलोक के रूप में प्रकट हुआ, और वही धुलोक के रूप में प्रकट हुआ। और दूसरा नीचे वाला हिस्सा वही 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। जो उसके ऊपर का हुआ वो धुलोक बन गया, और जो उसके नीचे का हिस्सा है वो पृथ्वी बन गया। और उस अंडे से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क संज्ञा है, वे समस्त लोकों के सृष्टा भी है। इस प्रकार भगवान महेश्वर अ उ म, ये अकार उकार और मकार, ये क्या है? ओम का उच्चारण इसी से होता है। अ आकार है, उ उकार है, और म मकार है। आ उ म, इसी से ओम बनता है। और तीनों देवी देवताओं की जो तीनों देवताओं की जो शक्तियां हैं इसी ओम के अंदर हैं, इसीलिए तीनों को मिलाकर ही ओम बना है। इस त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं, और इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी स्वयं ही आदरपूर्वक कहा है, हे हरे हे ब्रह्मान, हे हरे हे ब्रह्मा। ये बात ऐसी ही है। इस तरह से देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम और महान अद्भुत से शोभित होने वाले उन महेश्वर का सत्वन किया, उनका पाठ किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्व पालक भगवान विष्णु ने, जो सृष्टि के पालक करता है, विष्णु जी ने एक और अद्भुत और सुंदर रूप देखा।
और वो सुंदर रूप कैसा था, वो उनके 5 मुख थे, 10 भुजाएं थी, और उनकी जो शरीर, उनकी जो स्किन थी, उनका जो शरीर था वो कपूर के समान गोरा था। जैसे कपूर होता है ना, वैसा वो गोरा था, इतना सुंदर गोरा था। नाना प्रकार की छटाओं से छविमान था। बहुत सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे। जो उनकी ज्वेलरी थी वो बहुत सुंदर थी, और उस परम उदार, महापराक्रमी और बहुत पावरफुल दिखाई देते थे। महापुरुष के लक्षणों से संपन्न, महापुरुषों के जो लक्षण होते हैं वो सब उनमें थे। बहुत सुंदर रूप दर्शन करके मैं और हरि दोनों ही कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। परमेश्वर भगवान महेश्वर प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए, हंसते हुए मुस्कुराकर खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक, आकार उनका मस्तक, आकार लटाल और इंकार दाहिना और इकार बायां नेत्रोकार, उनका दाहिना और उकार उनका बायां कान बताया जाता है। इस तरह से त्रिकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है, और त्रिकार बायां, और ली ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं, और एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी होठ है, एकार उधर है, और ओंकार ये दोनों ही उन्हीं ऊपर नीचे के दोनों दांत हैं। अंग आना उन देवेश्वर शिव, शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने हाथ पैर है, 5 हाथ है, और च उनके 5 अक्षर बाएं 5 हाथ हैं। ट आदि और ता आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है, फकार दाहिना पार्श्व बताया जाता है, बकार बायां पार्श्व। बकार को कंधा कहते हैं, और मकार को उनको योगी महादेव शंभु का हृदय कहते हैं। यह से लेकर 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है, और शकार उनके मूत्रेंद्रिय हैं। और इस प्रकार से निर्गुण और निर्गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द में स्वरूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और हरि दोनों ही धन्य हो गए। अब आप देख रहे होंगे इसके अंदर पूरा जो क से ज्ञा तक आप पढ़ते हो ना, वो सारे जो अक्षर हैं वो शिव से निकले हैं, ताकि एक लैंग्वेज बन सके। इंसान नाम जाप कैसे करेगा अगर उसे शब्द ही नहीं आते होंगे? तो शब्द पहले उन्होंने शब्द बनाए, प्रकट होने से पहले ही शब्दों का निर्माण किया, जिससे फिर मंत्र बने। और मंत्र के बाद लोग जो पढ़ाई करते हैं, जो ग्रंथ पढ़ते हैं, बिना पढ़ाई के तो कुछ होता ही नहीं है, वो सब शिव से ही निकले हैं। श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए, और शब्दमय ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया। हम दोनों ने शिव शंकर को प्रणाम किया और ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ, और महादेव जी का ओम तत्वमसि यह कर महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ। ये महावाक्य उन्होंने बोला अपने मुख से, ओम तत्वमसि, जो परम उत्तम मंत्र रूप है, जो परम उत्तम मंत्र है और शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल भी है। फिर संपूर्ण धर्म अर्थ का साधक और बुद्धिमान स्वरूप गायत्री नामक दूसरा मंत्र लक्षित हुआ। फिर दूसरा मंत्र निकला जिसमें 24 अक्षर हैं, जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल को देने वाले हैं। मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र, फिर मृत्युंजय मंत्र उन्होंने बोला, फिर पंचाक्षर मंत्र बोला, और दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का भी साक्षात्कार किया। 5 प्रकार के मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। श्री हरि विष्णु उनका जप करने लगे, और त्रिक यजु और साम ये जिनके रूप हैं, जो ईशों के मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर और सौम्य है, बहुत बड़ा है और कोमल भी है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगृहा सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जिनके चरण बहुत ही सुंदर हैं, जो महान देवता हैं, महान सर्पराज के आभूषण, जो सर्परों के राजा हैं उनके आभूषण वो धारण करते हैं, जिनके सभी और हाथ और पैर और नेत्र हैं, जो एक जगह पे भी खड़े होकर उनके सभी जगह हाथ पैर और सब जगह से वो कार्य कर सकते हैं, सब तरफ देख सकते हैं, और जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति हैं, उनके हमारे भी पति हैं, कल्याणकारी सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं, उन वरदायक सांबे सदाशिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट से सत्वन किया, पाठ किया, उनकी स्तुति की, उनकी वंदना की। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरा मैया की जय।
हर हर महादेव।